नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत गीत काव्य या खंड काव्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। गीत काव्य का लक्षण हमें काव्य शास्त्र में भी मिलता है। ये शब्द अंग्रेजी के लिरिक शब्द का भाषांतर है, जिसका प्रधान तत्व गेयता है। लिरिक शब्द की निष्पत्ति ग्रीक भाषा के लायर अर्थात वाद्य से हुई है। लायर पर प्राय एक ही व्यक्ति के द्वारा गीत गाए जाते थे। गीत की महत्ता निम्नलिखित श्लोक से पता चलती है। क्या? साम गीतिरतो ब्रह्मा वीणासक्ता सरस्वती किमन्यच्च गंधर्व देवदानो मानवाः। इससे कि यक्ष गंधर्व देवदानव मानव सब जो हैं गीत से जुड़े हुए हैं। गीत काव्य का खंड काव्य या गीत काव्य का लक्षण होता है कि भवेत् खंड काव्यम एकस्य देशानुसारी। क्या एक ही क्षेत्र में घटित होने वाली घटना को खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य में केवल व्यक्ति के या नायक या नायिका के जीवन के एक पक्ष का ही वर्णन होता है। जीवन के कुछ ही अंशों का उसमें जो है प्रस्तुतिकरण होता है। ऋग्वेद के रूप या वो कह सकते ऋग्वेद गीत काव्य या खंड काव्य का रूप हमें वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी हमें जो है ऋग्वेद और सामवेद में भी हमें गीत काव्य के दर्शन प्राप्त होते हैं। उषा का वर्णन एक सुंदर मानवी के रूप में किया गया है और कहा गया है कि कन्नेव तन्ना सासुदाना एधि देवी देवी मयञ्जमाणं संयमाना युवतिः पुरस्तादा विवैवाच्छांस कृष्ण से विभाति या विभातो भी कहीं कहीं मिलता है। विभातो इस प्रकार से कि अर्थात प्रकाशवती उषा की यहाँ पर स्तुति की गई। किसके माध्यम से? गीत काव्य के माध्यम से। और वाल्मीकि ने ही सबसे पहले सुंदर गीतात्मक भाव से गंभीर श्लोक बोलते हुए कहा था कि मानिषाद प्रतिष्ठां सुमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं वधी काममोहितम्। पहली बार वाल्मीकि के मुख से तमसा नदी के किनारे ये श्लोक निकला जो रामायण का आधार बना। तो आज मैं यहाँ बताऊंगा कि संस्कृत साहित्य में कौन कौन से मुख्य खंड काव्य लिखे गए। तो सबसे पहला खंड काव्य जो है माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने लिखा।
मेघदूतम। और दूसरा खंड का लिखा उन्होंने ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम में 6 ऋतुओं का महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। लेकिन वो भी बड़ा अच्छा खंड काव्य है, लेकिन मेघदूत तो बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसकी कथा वस्तु क्या था समझ लीजिए। कुबेर देवता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था, जो कुबेर देवता की पूजा करने के लिए फूल लाया करता था। एक बार कुबेर देवता ने हेममाली से फूल लाने के लिए कहा। हेममाली फूल लाने के लिए चला तो, लेकिन क्या कहते, रास्ते में उसकी पत्नी विशालाक्षी उसे मिल गई। उसको देख करके हेममाली रुक गया और विशालाक्षी से बात करने लगा। और बात करते करते उसे बड़ी देर हो गई। तब उसे ध्यान आया कि अरे मैं तो कुबेर देवता के लिए फूल लेने के लिए जा रहा था और हाँ मैं अटक गया, अरे बड़ी देर हो गई। तो फूल लेकर थोड़ी देर, बहुत देर बाद वो गया कुबेर देवता के पास। तब तक कुबेर देवता पूजा कर चुके थे। कुबेर देवता ने ध्यान लगा कि अभी तक हेममाली फूल लेकर नहीं आया, तो कहा मामला क्या है। तो जब कुबेर हेममाली बहुत देर बाद पहुंचा कुबेर के पास, कहा, कुबेर ने कहा कहाँ थे, तो कुछ नहीं बोला। कहा बोलो कहाँ थे, तो कहा अरे भगवान। कहा भगवान मैं समझ गया हूँ, तू अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और पत्नी के चक्कर में तूने आज अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं किया और फूल लाने के लिए तो गया था और रास्ते में बातें करता रहा। बहुत तुझको अपनी पत्नी से प्यार है, मैं अब तुझको तेरी पत्नी से 1 साल के लिए अलग कर दूंगा। स्वर्ग में रहते हुए तुझे जो है बड़ी मस्ती आ रही है, अब तू 1 साल तक जब पृथ्वी पर रहेगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। और फिर कुबेर देवता ने हेममाली नाम के को श्राप लेकर के पृथ्वी पर भेज दिया। और फिर वो हेममाली रामगिरी पर्वत के पास आ गया और वहीं रहने लगा। जब आषाढ़ महीना आया और उस समय आकाश में काले काले बादल उमड़ने लगे, उनको देख करके हेममाली को अपनी पत्नी विशालाक्षी की याद आ गई। उसने मेघ से प्रार्थना किया कि हे मेघ देवता, हमारे संदेश को तुम हमारी प्रियतमा विशालाक्षी के पास पहुंचा दो। तो हेममाली ने मेघ से कौन सी प्रार्थना किया है, अपना संदेश कैसे दिया है, इसका वर्णन मेघदूतम में किया गया है। और आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी के व्रत अनुष्ठान से यक्ष कुबेर का अनुष्ठान यज्ञ के अनुष्ठान से आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करने से कुबेर देवता के द्वारा दिया गया श्राप समाप्त हो गया और हेममाली श्राप से मुक्त हो गया। और फिर इसके बाद वो अपनी वही अलकापुरी नगरी को पहुंच गया। तो इसका वर्णन इसमें है, किसमें, मेघदूतम में कहा गया क्या कि कैश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमितमहिमा वर्षभोगेण भरतुः यच्छक्रे जनकतनया स्नानपुञ्जोदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमे। से पहला श्लोक है।
इसमें यह है कि कहाँ पर यश रहता था, क्या करता, इसके बाद उसने संदेश दिया, इसका वर्णन है इसमें मेघदूतम में। इसके बाद एक और दूसरे कवि हुए हैं जिनका नाम है महाकवि भर्तृहरि। भर्तृहरि जी रानी पिंगला के प्रेम जाल में फंसे हुए थे, लेकिन गोरखनाथ के संपर्क में आने पर उन्होंने अपना राज त्याग दिया। पूरी कहानी हमने आपको भर्तृहरि निःशतकम के प्रथम अंक में या प्रभाग 1 में बताई है। उसको आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको भर्तृहरि जी की पूरी जीवनी पता चल जाएगी कि भर्तृहरि की जीवनी क्या है। और महाकवि माघ का जो है वो क्या कहते हैं, कालिदास का समय आपको बता दें कितना है, 150 ईस्वी से लेकर 450 ईस्वी के बीच में। तो क्या बता रहे थे कि जो है क्या नाम हुआ, महाकवि भर्तृहरि का समय जो है कुछ लोग 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं। विद्वान कहते हैं कि इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध। तो भर्तृहरि ने 3 खंड काव्य लिखे, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। इनके तीनों ग्रंथ बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही रोचक हैं, हृदय स्पर्शी हैं। उन्होंने भर्तृहरि ने विद्या की प्रशंसा करते हुए निःशतकम में कहा है कि विद्या एक महान तत्व है, जो इसे पा जाता है वो सब सुखों से परिपूर्ण हो जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। विद्या के बारे में भर्तृहरि ने कहा क्या कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न तो धन विद्या विहीनः पशुः। तो इस तरह से 3 ग्रंथ किसके हैं, भर्तृहरि के। इसके बाद और भी तमाम कवि हुए, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। एक कवि हुए हैं जिनका नाम है महाकवि हाल। महाकवि हाल का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है और इनका दूसरा नाम सातवाहन था हाल का। इन्होंने गाथा सप्तशती नाम के खंड काव्य की रचना किया है, जो एक प्राकृत रचना है। गाथा सप्तशती में 700 आर्या छंदों का संग्रह है और मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है, ये चीज ध्यान रखिए। महाकवि दंडी गाथा सप्तशती की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः। इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। उसको इसके अलावा एक कवित्री थी जिनका नाम था धोई। और कुछ लोग कहते हैं कवि थे, जो भी हो कवि, कुछ लोग कहते हैं कवित्री, लेकिन अभी जो भी माना जाए को कोई प्रमाणिक इसमें जो है ज्ञान नहीं मिलता है। तो कविराज धोई बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। इनका स्थित काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने पवन दूतिका नाम का खंड काव्य लिखा। उसमें 104 पद्य हैं। कथा इस प्रकार है कि राजा लक्ष्मण सेन दिग्विजय करते हुए मलयाचल जा पहुँचे। राजा लक्ष्मण सेन दिग्विजय करते हुए मलयाचल जा पहुँचे। वहाँ कुलयवती नामक गंधर्व कन्या उनके अलौकिक रूप को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई। राजा ने कहा
मैं खुद अभी जा रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद मैं तुम्हें मिलूँगा। फिर राजा जब अपने देश लौट गए तो राजा जो है लक्ष्मण सेन के वियोग में कोलयवती बहुत व्याकुल हो गई और विरह से पीड़ित होकर के पवन के द्वारा प्रणय संदेश भेजा। इसीलिए इसका नाम पवन दूत या पवन दूतिका पड़ गया। ये है एक उदाहरण बताते हैं आपको। पीब मधुप बकुल कलिकाम दूरे रसनाग्र माघाप अधर विलेपन समापे मधुनि मुधा वन दमर्पयसी। ये है। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में जयदेव ने गीत गोविंदम नाम का खंड काव्य लिखा। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम रामा देवी था। इसके बाद पंडित जगन्नाथ का समय आता है और पंडित जगन्नाथ के बारे में भी हमारे एक वीडियो अलग से डाल दिया है। पंडित जगन्नाथ जी का परिचय आप पंडित राज जगन्नाथ वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने जो है पंडित राज जगन्नाथ ने बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे और उन्हीं में पंडित राज जगन्नाथ ने पीयूष लहरी, गंगा लहरी, सुधा लहरी, करुणा लहरी आदि छोटे छोटे ग्रंथ लिखे। इसके सिवा जो है आता है महाकवि बिल्हड़ का नाम। महाकवि बिल्हड़ राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और महाकवि बिल्हड़ ने चौर पंचाशिका नाम का खंड काव्य लिखा। ये माना जाता है कि महाकवि बिल्हड़ राजा विक्रमादित्य की पुत्री को पढ़ाते थे और उनकी पुत्री को पढ़ाते पढ़ाते बिल्हड़ को विक्रमादित्य की पुत्री से प्यार हो गया और जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने बिल्हड़ को मृत्युदंड की सजा दी और कहा कि मृत्युदंड को सबके सामने दिया जाएगा। और जब मृत्युदंड देने का समय आया तो उस समय बिल्हड़ ने राजा की पुत्री के साथ जैसा समय बिताया था उसका वर्णन बहुत सुंदर शब्दों में किया। इससे राजा प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बिल्हड़ के साथ कर दिया। इसके बाद जो है और कौन से कवि थे, एक अमरुक राजा थे बताते हैं और लेकिन इनका समय नहीं ज्ञात है। ये कब हुए कहाँ हुए इनका पता नहीं है। लेकिन एक किंवदंती के अनुसार ये बात प्रसिद्ध है कि मंडन मिश्र की पत्नी शारदा के द्वारा कामशास्त्र संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य ने अमरुक नामक नृपत के मृत शरीर में प्रवेश करके अमरुक शतक रचना की। मानते हैं कि शंकराचार्य ने अमरुक नामक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया और फिर अमरुक शतक की रचना की। लेकिन इस सत्यता में कोई प्रामाणिकता नहीं है। अमरुक शतक की रचना लगभग 700 ईस्वी के करीब हुई है ये माना जाता है। और इसके साथ साथ महाकवि रत्नाकर कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के शासन में थे और उनका समय माना जाता है 855 ईस्वी से लेकर 884 ईस्वी। उन्होंने वक्रोक्ति पंचाशिका नामक एक खंड काव्य लिखा है जिसमें 50 श्लोक हैं।
साथ ही साथ 12वीं शताब्दी में गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती नाम का एक खंड काव्य लिखा, जिसमें आर्या छंद के माध्यम से प्रेम संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। इस तरह देखें तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन इतने ही कवियों के विषय में यदि आप समझ लें तो बहुत बातें हो जाएंगी। और एक थे रूप गोस्वामी, इनका समय 17वीं शताब्दी है और इन्होंने हंसदूत तथा उद्धवस्तक नामक 2 खंड काव्य या 2 दूत काव्यों की रचना किया। हंसदूत में राधा की प्रिय सखी ललिता राधा की व्यथा को हंस पक्षी के माध्यम से उनके प्रियतम के पास भेजने की सलाह देती है, इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संस्कृत में बहुत सारे खंड काव्य लिखे गए और आज भी तमाम खंड काव्य लिखे जा रहे हैं। संख्या अगर देखें तो 100 के लगभग पहुंच सकती है अगर आज के युग में तक मिला लिया जाए खंड काव्य। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, केवल कालिदास, भर्तृहरि, पिल्हर, जयदेव, जगन्नाथ, इन्हीं का ही जो है विशेष ज्ञान प्राप्त करना है और इसी में से आपको लगभग सारी बातें, इसी में से आपको खंड काव्य से कोई अगर प्रश्न आएगा तो सब मिल जाएगा। तो ये संस्कृत साहित्य का इतिहास BA भाग 3 के अंतर्गत चल रहा है, इसको आप देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा कि किन किन चंपू काव्यों की रचना की गई। चंपू काव्य के विषय में बताऊंगा और भी फिर जो कुछ विषय बचेगा वो थोड़ा बहुत 1-2 और अंक होंगे, फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास भी आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें और शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।